सबसे पहली बात उस तस्वीर की जो देश के लिए गौरव की बात है। अब हमारी सेना को दुश्मनों पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत पर MiG मतलब MiG-29 के फाइटर जेट की रात में पहली बार लैंडिंग कराकर उस उपलब्धि को हासिल कर लिया है जो कल तक सपना हुआ करती थी। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि अब सेना को युद्ध के समय दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय सेना अब रात में भी दुश्मन पर धावा बोल सकेगी। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं, लेकिन MiG-29 में की ताकत जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है। जाहिर है ये सेना की ऐसी उपलब्धि है जिसने हर देशवासी को गर्व से भर दिया है। तो क्या है इस लैंडिंग की खास बातें और इस उपलब्धि पर क्यों है सेना को नाज, चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। रात के घने अंधेरे में आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे ताकतवर तस्वीर है। बुधवार की रात भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट की पहली बार लैंडिंग कराई गई। जब विक्रांत अरब सागर में अभियान पर था, इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान दर्ज दिया। रात में सफल लैंडिंग का मतलब है कि युद्ध के समय आप दुश्मन पर हमला करने के लिए दिन का इंतजार नहीं करते, बगैर वक्त गंवाए घातक हमला करते हैं। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट के अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और कामोव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। लेकिन MiG-26K की ताकत सबसे ज्यादा है। इससे पहले फरवरी के महीने में भी मेड इन इंडिया LCA तेजस के साथ MiG-29K की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई गई थी, लेकिन तब ये कमाल दिन के उजाले में हुआ था और अब महज 3 महीने बाद ही रात में लैंडिंग कर नौसेना ने अपनी मजबूत सैन्य क्षमता का सबूत पेश किया है। इससे जंग के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ जासूसी करना भी आसान हो जाएगा। विक्रांत पर MiG-29K की लैंडिंग के बाद नौसैनिक ने फाइटर जेट को सही जगह पर पार्क होने का रास्ता दिखाया। MiG-29K चौथे जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। हथियारों के साथ कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। ये विमान कई तरह की मिसाइलों और हथियारों से लैस है। इसमें नेविगेशन और लक्ष्य को भेदने की बेहतरीन क्षमता है। ये विमान गश्त लगाने के साथ साथ दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है और दुश्मन की हवाई गतिविधियों की टोह लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम है। MiG-29K जेट आईएनएस विक्रांत के फाइटर फ्लीट यानी लड़ाकू बेड़े का हिस्सा है। इन विमानों को करीब 1 दशक पहले भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 साल तक ये लड़ाकू विमान नेवी के लिए कारगर साबित होगा। इस फाइटर जेट पर हवा से शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बम से भी लैस होता है। भारतीय नौसेना के पास करीब 44 MiG-29K फाइटर जेट्स हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 12 MiG-29K विक्रांत पर तैनात रहेंगे। कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तैनात हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 26 राफेल की तैनाती भी होगी। विक्रांत पर 30 विमान, 18 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की तैनाती की क्षमता है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे ताकतवर युद्धपोत है, जिसे घातक हथियारों और लड़ाकू विमानों से लैस करने की तैयारी जारी है। विक्रांत पर MiG-29K की नाइट लैंडिंग इस युद्धपोत को अजय योद्धा बनाने की दिशा में उठाया गया एक और अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।